नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हो सत्य शोधक समाचार। आप सभी साथियों को सत्य शोधक समाचार की तरफ से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, भारत में 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान भारतवासियों को स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय और बंधुत्व की सीख देता है। भारत का संविधान भारतवासियों को जो है जीने की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता से दूरी यानी छुआछूत का अंत सिखाता है। हर भारतवासियों को संविधान पढ़ना और जानना चाहिए। खासकर मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन तीन चीज़ों को तो हर भारतीय नागरिक को पढ़ना और जानना चाहिए। मौलिक अधिकार से हम लोग को पता चलता है कि राष्ट्र का हमारे प्रति क्या अधिकार है या हमारा राष्ट्र के प्रति क्या अधिकार है, और राज्य की नीति निर्देशक तत्व से ये पता चलता है कि राज्य का हमारे प्रति क्या अधिकार है, और मौलिक कर्तव्य से ये पता चलता है कि हमारा राज्य के प्रति क्या कर्तव्य है। भारत अर्थात इंडिया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में जो कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया यानी भारत जो है राज्यों का संघ है। हम इस देश के वासी है, नागरिक हैं, और नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम राष्ट्र के प्रति एक अच्छी भावना रखें। हमारा राष्ट्र हमसे उम्मीद करता है कि हम तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें तथा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों, समाजवादियों या समाज का सेवा करने वाले जो सामाजिक योद्धा हैं उनका सम्मान करें तथा प्रकृति और पर्यावरण को सम्मान करें, उनकी देखरेख करें तथा ऐसा कार्य करें जिससे प्रकृति या पर्यावरण को हम लाभ पहुँचा सकें। साथ ही साथ हर भारतीय नागरिक को तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। ये भारत के मौलिक कर्तव्य में हमसे उम्मीदें रखी गई है तथा हर भारतीय नागरिक को जीने के लिए स्वतंत्रता दी गई, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, न्याय और बंधुत्व जैसी बातें की गई है। हर भारतीय नागरिक को कम से कम पूरी संविधान नहीं कहूँगी, संविधान तो बहुत लंबा है, हर भारतीय नागरिक कुछ नहीं पढ़ पाए तो कम से कम थोड़ा सा संविधान जैसे में अनुच्छेद जो भाग 3 है मौलिक अधिकार और भाग 4 राज्य के निर्देशक तत्व, 4 क यानी मौलिक कर्तव्य, ये तीन चीज़ों को हर भारतीय नागरिक को कम से कम जानना चाहिए। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग जो है 26 जनवरी मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन ही हमारा संविधान लागू हुआ था। तो संविधान तो लागू हो गया बहुत पहले ही 26 जनवरी 1950 को ही, लेकिन आज तक हमको लगता है कि भारत के 90% प्लस भारतीयों को संविधान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बहुत कम जानकारी, न अपने उसको स्वतंत्रता के बारे में जानकारी, न अधिकार के बारे में जानकारी है। आज भी भारत के अंदर समानता नहीं है, छुआछूत भेदभाव है। अगर संविधान पढ़े होते या संविधान को सही सिलेबस में लागू किया गया होता तो आज शायद भारत के लोग जो है काफ़ी जागरूक होते। भारत के लोग जितना धर्म को भाव देते हैं, अगर उतना संविधान में उसका 1/10वां हिस्सा भी अगर उस संविधान पर फोकस करते तो शायद आज वो मानव बन जाते, क्योंकि भारतीय संविधान हम लोगों को जीने का तरीका सिखाता है और मानवतावाद की तरफ ले जाता है, जबकि धर्म जो है वो भारत के अंदर अस्पृश्यता बढ़ाता है। संविधान ठीक उसके ऊपर खिलाफ है जो अस्पृश्यता का अंत करता है। धर्म में हम लोग वर्ण व्यवस्था पढ़ते हैं जिसमें हर एक भाई दूसरे भाई से बड़ा और छोटा है, वहीं जो संविधान है हमको भाईचारे, समानता की बात करता है। इसमें वर्ण व्यवस्था के लिए कोई जगह नहीं है, जिसमें अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है। और हर धर्म के जो खास करके हम हिंदू हैं तो हमारे धर्म के हर ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था की बात की गई है। वर्ण व्यवस्था का मतलब कि कोई न कोई किसी से ऊंचा है और कोई न कोई किसी से नीचा है, यानी हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो हमें समानता से दूर रखते हैं, स्वतंत्रता से दूर रखते हैं। उसके अगेंस्ट हमारा जो संविधान है हमें स्वतंत्रता और समानता, भाईचारा सिखाता है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि धर्म से ज़्यादा फोकस हमारा संविधान के प्रति हो, क्योंकि राष्ट्र को जो चलता है और धर्म ग्रंथ से नहीं, संविधान से चलता है। तो संविधान चलता है तो हमें धर्म ग्रंथ से ज़्यादा महत्व या धार्मिक चीज़ों से ज़्यादा महत्व राष्ट्र के लिए देना चाहिए, और राष्ट्र को समझने के लिए हमें संविधान को समझना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा। तो हम चाहेंगे कि हर भारतवासी धर्म से ज़्यादा महत्व, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, वो अपने धर्म से ज़्यादा महत्व भारत को दे और भारत को समझने के लिए भारत के संविधान को पढ़े और कम से कम मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति तत्व, इन तीन चीज़ों पर विशेष फोकस करे और पढ़े, ताकि उससे पता चले कि उसका भारत में क्या पहचान है, उसकी भारत में क्या नागरिकता है
उसके राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है या राष्ट्र का उसके प्रति क्या कर्तव्य है, ये सब चीज़ों को जान ले। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम और जय विज्ञान, जय संविधान। हम चाहेंगे कि 26 जनवरी का उत्सव आप लोग भी मनाएं अच्छे से और भाईचारे से। अगर आपके अंदर सच्चा राष्ट्रवाद है तो आप किसी भी भाई से छुआछूत भेदभाव का अंत करें, इससे दूर हों। ये सब भारत के ऊपर एक कलंक है और ख़ास करके हमारे धर्म के ऊपर भी एक कलंक है। इन सब चीज़ों से बचें और छुआछूत से दूर रहें।